यानी मित्रों, सोवियत संघ के खिलाफ बना नेटो टूट रहा है, वहीं मजहब के नाम पर बने एक और नेटो का अब विस्तार हो रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बनाने की जो शुरुआत की, अब उसमें तुर्की की भी एंट्री होने वाली है। तुर्की पाकिस्तान की तरह ही कट्टर इस्लामिक और भारत विरोधी मुल्क है। तुर्की के इस गठबंधन में शामिल होने से कैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप और दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकता है और इसे भारत के लिहाज से कितना बड़ा खतरा माना जाए, इसे अब समझने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की की बातचीत अंतिम चरण में है। तुर्की जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के बीच इसी हफ्ते एक सैन्य बैठक भी हुई है। तुर्की वो देश है जो असली नेटो में भी है, लेकिन नेटो में तुर्की की हैसियत बहुत ही छोटी है। इसी वजह से ताकत के भूखे और मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे एर्दोआन इस्लामिक नेटो बनाकर उसकी कमान संभालने की फिराक में। तीनों देशों के बीच समझौता नेटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज पर होगा। नेटो के अनुसार अनुच्छेद 5 के मुताबिक किसी एक देश पर हमले को नेटो के सभी 32 देशों पर हमला माना जाता है और सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। यानी तुर्की अगर इस्लामिक नेटो में शामिल हुआ तो पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में वो पाकिस्तान का साथ देगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने रक्षा समझौते में अब तुर्की की एंट्री से चर्चा तेज हो गई है। तीनों देशों के बीच एक ऐसे नाटो जैसे रक्षा गठबंधन पर बातचीत चल रही है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी अगर इस गठबंधन के किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। इस संभावना ने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक सुरक्षा संतुलन को लेकर नई बहस छिड़ दी है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। अब तुर्की मीडिया की 9 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी ढांचे में तुर्की को शामिल करने की बातचीत अंतिम दौर में है। अगर यह गठबंधन बना तो यह नाटो के आर्टिकल 5 की तरह काम करेगा, जहां सभी सदस्य एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा करेंगे। तुर्की की भागीदारी से यह समझौता सैन्य और रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। तुर्की इस गठबंधन को ऐसे समय में एक वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर देख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में नाटो को लेकर जो अनिश्चितता देखी, उसने तुर्की जैसे देशों को सोचने पर मजबूर किया। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की खुद नाटो का ये वही लोग हैं, ये वही भारतीय मीडिया है जो पाकिस्तान और सऊदीया की जो डिफेंस डील हुई थी उसके बाद पाकिस्तानियों को ताने मारा करता था कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आना। और अब सिर्फ तुर्की नहीं, बाकी भी कई ममालिक लाइन में खड़े हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट की छतरी के नीचे आ जाएं, एक मुस्लिम नेटो बना दें, जिसका शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। पहले पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट हुआ है ना, अब उसमें तुर्की आ रहा है, फिर बांग्लादेश आएगा और फिर ऐसे कई मुस्लिम ममालिक हैं जो मिलकर एक ऐसी फोर्स बना देंगे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे जिस पर सबसे ज्यादा मौत तो पड़नी हमारे पड़ोसियों को है। और सबसे अहम बात जो रिपोर्टेडली एक बात सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त 2 बड़ी ताकतें जिनके साथ ज्यादा मुल्क हैं, एक तुर्की है, एक सऊदीया है। और दुनिया ये कहती है, दुनिया ये समझती है कि सऊदीया खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कहता है, तुर्की खुद खलीफा बनना चाहता है, जैसे भारतीयों का इसी वीडियो में आपने सुन लिया। तो एक तीसरा मुल्क जिसे पाकिस्तान कहते हैं, उसे वो इस नेटो का सरबराह बनाने जा रहे हैं, ताकि दूसरे ममालिक को ये तासुर ना जाए कि एक मुल्क जो है यानी सऊदी अरब या फिर तुर्की अपने आप को बड़ा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये रिपोर्टेडली खबर है, अभी कंफर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन खबरें निकलकर सामने ऐसे ही आ रही हैं। और भारतीयों की तकलीफ वाज़ेह उसकी तरफ इशारा है कि ये जो डिफेंस पैक्ट है इसमें चांदी पाकिस्तान की होने वाली है, क्योंकि सऊदीया या बाकी मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनके पास पैसा है और पाकिस्तान के पास फौजी ताकत है। और जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स के मुआहदे दुनिया के साथ कर रहा है, वो उसकी एक कड़ी है। तो भारतीयों परेशान होने का वक्त शुरू हुआ और क्रेडिट फिर भी जाता है नरेंद्र मोदी को। हम जहां पर अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, वहां हम तुम्हारे उस मनहूस मोदी का भी शुक्र अदा करते हैं किसने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और उसके बाद आज पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंचा है। वो कहते हैं ना, कुब्बे को लात लगी और वो सीधा हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था तुम्हारा ऑपरेशन हमारे लिए। तो सुनते हैं और एंजॉय कर। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ते बढ़ते उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सदस्य है, फिर भी वो अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय एक समानांतर सुरक्षा ढांचा खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ये समझौता नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसमें एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बातचीत अंतिम चरण में ही समझिए। सऊदी की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और तुर्की की सैन्य विशेषज्ञता मिलकर के मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकते हैं। दरअसल जो सऊदी अरब पाकिस्तान के नेतृत्व में इस्लामिक नाटो के खिलाफ था, अब सऊदी अरब तुर्की के साथ समर्थन करता दिखाई दे रहा है। वो कैसे, बताते हैं आपको।
सऊदी अरब और परमाणु ताकत वाले एकमात्र मुस्लिम देश पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में तुर्की शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इस संभावित द्विपक्षीय सैन्य समझौते को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल इजरायल को मिडिल ईस्ट में काउंटर करने के लिए यह जरूरी भी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस गठबंधन में एंट्री को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और समझौता पूरा होने की पूरी संभावनाएं हैं। यह रक्षा समझौता सितंबर 2024 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें कहा यह गया था कि किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। जैसे यूरोपीय नाटो होगा, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, ये रूस यूक्रेन वाले युद्ध में इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी और अभी चल भी रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते में जल्द ही तुर्की भी शामिल हो सकता है। इसको लेकर तीनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। बता दें, समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इसे नेटो के अनुच्छेद 5 जैसा बताया जा रहा है। इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की और सऊदी अरब की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा होगा, जिससे भारत की टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि समझौते का ऐलान जल्द ही हो सकता है। बता दें, मामले से परिचित लोगों के अनुसार तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा गठबंधन में शामिल होना चाहता है, जिससे एक नए सुरक्षा गठबंधन का रास्ता साफ होगा। ये समझौता मध्य पूर्व और उससे आगे शक्ति संतुलन को बदल सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तभी से तुर्की भी इस समझौते में शामिल होने की कोशिश करने लगा था। अब सऊदी अरब के पास बेशुमार पैसा है, जिसका फायदा तुर्की और पाकिस्तान दोनों को मिल सकता है। वहीं पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में इकलौती सैन्य शक्ति है, उसके पास बड़ी सेना और शक्तिशाली मिसाइल भी है। वहीं तुर्की के पास सैन्य तकनीक और मजबूत रक्षा उद्योग है। ऐसे में तीनों देश एक दूसरे का फायदा उठा सकते हैं, जिससे उनको अपनी सैन्य। मैं जरा आसान लफ्जों में आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पाकिस्तान के पास फौजी ताकत और मिसाइल सिस्टम प्लस न्यूक्लियर वेपन, सऊदी अरब के पास पैसा, तुर्की के पास जहाज बनाने, ड्रोन्स बनाने की टेक्निक, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट तक वो बना चुके हैं, उसका प्रोटोटाइप बना चुके हैं, तजर्बा भी कर चुके हैं। तो ये जब तीनों ताकतें मिलेंगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीयों की चीखें कितनी सच हैं। ये जो रो रहे हैं, ये जो चीख रहे हैं, ये जो पीट रहे हैं अपना सीना, ये एक हकीकत है कि अगर ये डिफेंस पैक्ट हो जाता है तीनों मुल्कों के दरमियान, तो फिर वो जो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू था उसका क्या होगा? वो जो इजराइल धमकियां लगाता है तुर्की को, उसका क्या होगा? या सऊदी अरब के इर्द गिर्द जो मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जिनमें उसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनसे भी बड़ी आसानी से निपटा जा सकता है। शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को भी इन देशों के साथ साझा करेगा या नहीं। अगर तुर्की संगठन में अपनी सदस्यता पर हस्ताक्षर करता है तो ये सुन्नी मुस्लिम देश के पूर्व प्रतिदिन की नेताओं के रूप में सऊदी अरब के साथ संबंधों में एक नए युग को रेखांकित करेगा। सऊदी और तुर्की में दशकों तक दुश्मनी रही है, लेकिन अब ये दोनों देश आर्थिक और रक्षा सहयोग पर साथ काम कर रहे हैं। यानी मित्रों, इस इस्लामिक नेटो की शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौते से हुई थी। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत यह तय किया गया कि किसी एक देश पर हमले को दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। यानी मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो में तुर्की के शामिल होने पर क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए समीकरण कैसे बदलेंगे। लेकिन उससे पहले तीनों देशों की क्षमता के बारे में जानना जरूरी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की इस्लामिक दुनिया की तीन बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान जहां परमाणु शक्ति से संपन्न देश है, वहीं तुर्की हथियारों की तकनीक के मामले में मजबूत है। सऊदी अरब आर्थिक शक्ति माना जाता है। यानी तीनों देशों का गठबंधन बन जाने के बाद मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और वैश्विक सुरक्षा में नया युग शुरू हो सकता है। इसमें परमाणु शक्ति, आर्थिक शक्ति और तकनीकी शक्ति का मेल होगा, गठजोड़ होगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर वास्तव में तुर्की इस समझौते में शामिल होता है तो सैन्य शक्ति के मामले में यह कितना बड़ा गठबंधन होगा। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में तुर्की 9वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें और सऊदी अरब 24वें स्थान पर आता है। तीनों को मिला दें तो अनुमानित सैन्य ताकत में यह गठबंधन टॉप 5 से 7 स्थान पर होगा। तुर्की का रक्षा बजट $47 अरब है, जबकि पाकिस्तान का $9 अरब और सऊदी अरब का $75 अरब, यानी तीनों का संयुक्त रक्षा बजट $130 अरब से ज्यादा होगा, जो दुनिया में टॉप 3 में होगा। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि इस गठबंधन से तीनों देशों को अलग अलग ताकतें मिलेंगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक क्षमता और तेल से आने वाला पैसा है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें और बड़ी सेना है। वहीं तुर्की के पास युद्ध का अनुभव, आधुनिक सेना और उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इन तीनों का मेल इस गठबंधन को एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति बना सकता है। हालांकि सऊदी अरब और तुर्की के रिश्ते अतीत में ज्यादा गहरे नहीं रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस समय दोनों देशों के बीच एक पुल की भूमिका निभा रहा है। हाल के महीनों में तुर्की और सऊदी अरब, कौन पूछेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, कटोरा लेकर जाता है, वगैरह वगैरह, ये ताने मारा करते थे ना ये भारतीय। अब खुद पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं अपनी गंदी जुबानों से। इन्हीं जुबानों से जिनसे हमारे बारे में बकवास किया करते थे, अब हमारी तारीफ कर रहे हैं कि पुल का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, किसमें? सऊदी अरब और तुर्की में।
जिनके बारे में भारतीय कहते थे कि दोनों अपने आप को खलीफा समझते हैं। सऊदी अरब कहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड का मैं खलीफा हूँ, तुर्की चाहता है कि वो खलीफा बन जाए। और अब इन दोनों को साथ टेबल पर बिठाने वाला कौन है कि डिफेंस पैक्ट तक बात पहुंच चुकी है, वो है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान की पावर। तो इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।